हेलो फ्रेंड, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 18 जनवरी 2021। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल था 17 जनवरी। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि रिसेंटली मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 हेल्ड रिसेंटली एंड आर प्राइम मिनिस्टर ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये कॉन्क्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। सबसे पहला जो हुआ था कि एक नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लैब बनने वाला है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हुआ था ऑटोमिक टाइम स्केल दिया जा रहा है। ये क्या है? ये है कि ऑटोमिक टाइम स्केल के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा इंडिया को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएमटी टाइम स्टैंडर्ड है, ग्रीनविच टाइम स्टैंडर्ड, जो कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। उसी से लगभग मिलता जुलता ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगा। इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लैब एंड एटॉमिक टाइम स्केल। देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज सेलेक्टेड प्रेसिडेंट फ्रॉम। तो ये प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, फिजी। जी हाँ, फिजी की जो है प्राइम मिनिस्टर नजहत समीम खान, उनको चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ह्यूमन राइट काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। Question number 2. Recently, our Prime Minister flagged off a train to boost connectivity to Statue of Unity. The Statue of Unity is at which place? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 8 ट्रेन स्टार्ट की है ताकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना गुजरात में, उससे कनेक्ट होने के लिए। तो ये तो हम सभी को पता है कि गुजरात में, लेकिन गुजरात में कहाँ है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवड़िया। जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि केवड़िया जो प्लेस है वहाँ से 8 ट्रेन स्टार्ट की जा रही है कनेक्टिविटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3-day state bird festival called Kaladav started in Bihar at Nagnakti Bird Sanctuary, which is situated at। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहली बार, जी हाँ पहली बार बर्ड स्टेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है बिहार में, जिसको कलरव कहा जा रहा है। और ये जो फेस्टिवल है ना, ये हो रहा है नागनाटी बर्ड सेंचुरी में। आपको बताना है वो कहाँ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमुई। जी हाँ, जमुई में है नागनकटी बर्ड सेंचुरी, और वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल है जो कि 15 जनवरी से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, यानी कि आज तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्ट किया गया है ये नागनकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। कहाँ से? तो मिडिल ईस्ट से, नॉर्थ चाइना से, एशिया से। और सबसे ज़्यादा ये जो सेंचुरी है ना वो जाना जाता है बार हेड कूज। ठीक है, तो बार हेड कूज कौन है? ये है। ये जाना जाता है बार हेड कूज के लिए, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा यही है। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार। ऐसा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क नहीं है, तो जो भी है उनको याद रखने की आवश्यकता तो है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नागनकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? जमुई में है। उसके अलावा याद रखिएगा नागी डैम जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो भी जमुई में है, नागी डैम। उसके अलावा आपका गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गया में है। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रोहतास में है, कैमूर में है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पहला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है, ये बनाया गया है भागलपुर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नाम याद रख सकते हैं। Question number 4. To give protection to ocean and boost the blue economy, which two bank has recently signed agreement of cooperation? जी हाँ, जिस तरह के हम जानते हैं माहौल है और इंडो पैसिफिक ओशियन का रीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिकली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में प्रोटेक्शन देना और उसके लिए बहुत सारे प्लान लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए दो बैंक ने अभी हाल में एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो दो बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी ADB एंड EIB। अब ये क्या है देखिए, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, दोनों ने मिलकर एक टाई अप किया है ताकि बूस्ट किया जाए ब्लू इकॉनमी को और प्रोटेक्शन दी जाए ओशंस को। और उसके अलावा एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है जिसका नाम है क्लीन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर तो मैनीला फिलीपीन में है, लेकिन EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में, ये याद रखिएगा। Question number 5. To facilitate information and communication, India has recently signed an agreement with which country? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्टिविटी सभी उसी कंट्री से आएगा हमारे पास। तो वो कंट्री कौन सा है जिससे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे डील किए हैं? तो दिस कंट्री इज़ ऑप्शन नंबर सी, जापान। जी हाँ, जापान के साथ हमारी डीलिंग हुई है और ये जो डील हुआ है ना, वो हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, यानी 5G और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हम वहीं से लेंगे। वो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलिब्रेटेड 146th एनिवर्सरी एट 15th जनवरी? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हाल में हमने 146 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है? देखिए, एग्जाम में क्या होगा, UPSC एग्जाम में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे में जिनका एनिवर्सरी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हाल में 146 एनिवर्सरी हुई है वो ही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। अब सवाल उठता है ये बना कब था? तो ये बना था 1875 में। दूसरा जो भी बॉडी का ऑप्शन दिया गया वो भी बहुत पुराने हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1861 में, पंजाब नेशनल बैंक बन गया था 1895 में, सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1861 में। तो आप देख रहे हो कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट के बारे में बताता है। अभी हाल में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इनोग्रेट किया है 2 डॉपलर रेडार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेडार क्या करेगा? ये वेदर के बारे में बताएगा, वेदर फोरकास्टिंग करेगा। ये रेडार कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है इसको ध्यान से देख लें। पहला जो इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ है मुक्तेश्वरी उत्तराखंड में, और दूसरा इस्टेब्लिश हुआ है कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पर्टिकुलर एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। और मौसम मंजूसा नाम का एक हिंदी जर्नल भी स्टार्ट किया गया है। और IMD के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बना था 1875 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनोग्रेट वेणुवान एंड घोड़ा कटोरा पार्क? ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। जी हाँ, बिहार में ये स्टार्ट किया गया है। ये क्या है देखिए, वेणु वन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्क है, वो स्टार्ट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। और ये जो पार्क है ना, ये जाना जाता है बुद्ध स्मारक की तरह। उसके अलावा बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, वो हुआ है अटल पथ। अटल पथ किसका नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है R ब्लॉक से दीघा रोड की तरफ। ये रोड प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट फेज इनोग्रेट किया गया है अभी हाल में। और इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगा है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसमें टोटल कॉस्ट लगा है 379.59 करोड़, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट विच कंट्री पीपल इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड? देखिए, अभी हाल में UN का इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 आ गया है, और इसमें कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डिस्पोरा है? तो ये है कंट्री इंडिया। जी हाँ, इंडिया का डिस्पोरा सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ये है अबाउट 18 मिलियन। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया का इसमें सबसे लार्जेस्ट डिस्पोरा है 18 मिलियन।
दूसरी कंट्री की बात की जाए, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री किसका डायस्पोरा है जो हम सभी जानना चाहते हैं, तो वो है मैक्सिको और रशिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज इनोग्रेटेड एट। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया का नेशनल लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि लेबर मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये कौन कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं ये कर रहा है केरला। और केरला के किस प्लेस में हुआ है ये? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलापुजा। जी हाँ, अलापुजा में ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, लेबर मूवमेंट म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हैज़ डाइड, ही बिलोंग्स टू। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। जी हाँ, मैंने बोला उस्ताद तो आप समझ ही गए होंगे, ये बिलोंग करते हैं म्यूज़िक से। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत ही रिनाउंड फेस है और इनका भी हाल में निधन हो गया है। और मुस्तफ़ा खान को बहुत सारे प्राइजेस भी दिए गए हैं, जैसे साहित्य कला अकेडमी अवार्ड, उसके अलावा पद्म श्री। तो ये काफ़ी रिनाउंड फेस हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट ईयर टैक्सी सर्विसेज स्टार्टेड एट। तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फ्रेंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। ओके, थैंक यू।